आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सविता जिंदल की किचन में। और आज के किचन ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का। जी हाँ, वो भी तवे पर, बहुत ही सिंपल वे में। इतनी टेम्पटिंग रेसिपी है, अगर आपके घर में ओटीजी ओवन नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना परेशान हो। एक बार मेरे बताए तरीके से आप पनीर टिक्का बना कर देखें तो कोई ये कहेगा ही नहीं कि ये रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया है। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बनेगा हमारा ये पनीर टिक्का। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, जिससे कि आप इजी गोइंग वे में सीख सकें पनीर टिक्का बनाना। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा गाइज़। और हाँ, अगर मुझसे कनेक्ट हुए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आप तक पहुंचते हैं जितनी भी मेरी कुकिंग वीडियोस हैं उनके पहले ही नोटिफिकेशन आप तक। तो आई होप सो कि आज का जो पनीर टिक्का है ना, कि जो रेसिपी है वो आप ज़रूर से ही ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए झटपट से शेयर करती हूँ आपके साथ ही रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आज मैं चटनी बनाना भी सिखाऊंगी, साथ में पनीर टिक्का तो बता ही रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे जो पैकेट में आता है ना पनीर, उसका ही यूज़ किया जाएगा। तो मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, 200-200 ग्राम के 2 पैकेट थे। साथ में शिमला मिर्च ली है, तो 2 शिमला मिर्च इसमें आप ऐड करें। आप वेजिटेबल ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो शिमला मिर्च है उसके जो बीज हैं उन्हें निकाल रही हूँ। तो आपको भी क्या करना है, डाइस फॉर्म में सब्जियों को काटना है। जैसे कि हम बहुत सारी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं जिसमें हम डाइस फॉर्म में जो है सब्जी का यूज़ करते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है सब्ज़ी। अभी क्या करते हैं, जहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं शिमला मिर्च की, वहाँ आप इजीली जो है लंबा लंबा काट लीजिए इन्हें, और थोड़े से मोटे पीस रखेंगे हम इसके। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हम चाहे वो वेजिटेबल्स के पीसेस रखें चाहे हम पनीर के रखें, थोड़े से हम मोटे रखेंगे, जिससे कि हम जब इन्हें सीख में डालेंगे तो वो ईज़िली जो है अंदर भी इंसर्ट हो जाए और लटक कर गिरे ना। तो यहाँ पे वेजिटेबल बहुत मीनिंगफुल है कि आप कैसे काट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सब्जियों का जो साइज़ है वो मैंने बड़ा रखा है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, प्याज को लेना है, अनियन को छील लीजिए, और छीलने के बाद आप इसे 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। और जो इसकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको निकालते चले जाइए फूल को। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बिल्कुल वो प्याज हमको मिल जाएगी जो एग्जैक्टली हमें पनीर टिक्की के लिए चाहिए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ एक गांठ होती है, अगर है तो उसको निकाल दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, जितना भी ये जो पनीर का जो फूल्स, ये सॉरी, जो प्याज का जो ये लेयर्स हैं वो निकलती चली जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पनीर टिक्के के लिए जो है हमने शिमला मिर्च और जो प्याज है वो परफेक्टली रेडी कर लिया है। अगर यहाँ मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप टमाटर भी इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं इस रेसिपी में, तो टमाटर भी डाइस फॉर्म में काट लीजिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 400 ग्राम पनीर। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस पनीर को मैं कैसे कट कर रही हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में एक इकसार साइज़ के और थोड़े मोटे पनीर होते हैं। तो जैसा कि हमने सब्जियाँ भी मोटी ही चॉप की हैं, इसी तरीके से डाइस फॉर्म में मैं काटूँगी पनीर। तो यहाँ पे देखिए, पहला मैंने पनीर का टुकड़ा लिया है और इसे देखिए नाइफ़ से, शार्प नाइफ़ का यूज़ करना है आपको, और इस तरीके से हम कट लगा रहे हैं बीच में। यहाँ पे मिलाई पनीर आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जब भी आप उसे सिलाई में लगाएंगे ना, सीख में लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो लटक के नीचे गिर जाएगा कुकिंग करते वक्त। तो कोशिश कीजिए कि ये पैकेट वाला जो आता है ना पनीर, इसी का आप यूज़ करें। ये थोड़ा सा हार्ड होता है और बनाने में आसानी होती है इसे। तो लगभग साइज़ जैसा ये मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कट करना है। तो आइए हम दूसरा जो है, जो टुकड़ा है पनीर का, इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा उससे ब्रॉड है, तो इसे मैं जो है 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो चाहे पनीर हो, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा ही कट करना है, तभी आएगा मज़ा पनीर टिक्का खाने का। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में, ढाबे में, जहाँ कहीं पे भी आप पनीर टिक्का खाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पीसेज होते हैं पनीर के, और वेजिस के भी बड़े बड़े पीसेज होते हैं। तो ये लीजिए, आपसे बात करते करते ये देखिए एक इकसार बिल्कुल हमारा पनीर जो है वो कट हो गया है। तो इस तरीके के मोटे मोटे क्यूब्स ही हमें कट करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बाउल, और बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर कर की हंग कर्ड। आपको पता है हंग कर्ड क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ।
यहाँ पर दही ही है जो नॉर्मली हम घर में जमाते हैं, लेकिन उसे किसी भी कॉटन के कपड़े में आप रख लीजिए और उसको जो है थोड़ी सी देर के लिए नीचे छलनी रख दीजिए, तो जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है। चाहे तो आप वेट भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली गाढ़ा गाढ़ा दही है वो हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, सादा नमक, साथ में काली मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच जाएगी। यहाँ पे गरम मसाला हम डालेंगे आधा चम्मच, और साथ में हम रोस्टेड बेसन डालेंगे, जी हाँ भुना हुआ बेसन 2 चम्मच। तो ये सारा जो है जो कॉम्बिनेशन है मसालों का वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे रोस्टेड कसूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ, नियर अबाउट 1 से 1.5 चम्मच है, तो इसको थोड़ा सा क्रश करके हम ऐड करेंगे। ये जो परफेक्ट एकदम से कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, यहाँ इस रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ होता है। कुछ लोग इस रेसिपी को बनाते वक्त रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं, पर एग्जैक्टली इसका मज़ा आता है सरसों के तेल से। तो ये 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल है, जिसे अच्छे से मैंने गर्म किया था, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए, ताकि उसके अंदर की जो झर होती है ना वो निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए, ये जो हमारी जो मेन जो मैरिनेशन का जो पार्ट है, जो मेन मैरिनेशन इसमें बड़ा मीनिंगफुल होता है, जहाँ मसाले बड़े मीनिंगफुल होते हैं, तो वो हमारा तैयार हो गया है। यहाँ थोड़ा सा मुझे कलर कम स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्च और ऐड किया है। अगर आप मार्केट में जाके खाते हैं तो आपने देखा होगा कलर में थोड़ा सा रेडिश होता है। उसका एक ही रीज़न होता है कि ये जो फूड कलर में रेड कलर आता है खाने में डालने वाला, तो वो ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने फूड कलर नहीं डाला है। अगर आप फूड कलर डालते हैं इसमें 1 से 2 बूंद, तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो वेजेस मैंने काटी थी ना उनको मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बोल दिया है पहले ही कि मैं टमाटर इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पनीर टिक्के के अंदर टमाटर बहुत पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने वेजेस डाली हैं, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है पनीर के कंपैरेटिवली, तो मैंने सोचा इसको पहले कोट कर लिया जाए। तो यहाँ अगर आप हाथों से कोट करेंगे तो बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, एकदम परफेक्टली कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से ही कोटिंग करती है, और साथ में जैसे ही मेरी वेज पे कोटिंग हो गई तो उसके बाद मैंने पनीर पे कोटिंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है परफेक्टली जो है कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे पनीर और इसको कोट करते चले जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे। हालांकि अब पनीर के टूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि पनीर है थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो हल्के हाथों से ही हम इसे करेंगे। तो इस तरीके से हमने पनीर की कोटिंग कर ली है, और ये देखिए एकदम से परफेक्ट तरीके से हमने कोटिंग की है इसकी। मतलब एक जो वेज है और जो पनीर का पीस है उसमें अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है हमारा पूरा जो है जो कोटिंग है वो अच्छे से हो गई है। 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसे। इतने हम इसके साथ सर्व करने वाली जो चटनी है वो बना लेते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल किया है, कुछ हरी मिर्चें हैं, नींबू है, और मिंट लीव्स हैं बहुत सारी, और जीरा है। तो चलिए बनाते हैं इस चटनी को। तो जीरे इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार के अंदर जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, जैसे ये धनिया पत्ती है और मिंट लीव्स है, साथ में हरी मिर्चें हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। साथ में ये जीरा भी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे काला नमक डालिए, जीरा पाउडर डालिए, इसके अंदर आप सादा नमक डालिए, और 1 नींबू डालिए। आप काला नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे फटाफट से हम पीस लेते हैं। तो ये पीस करके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम से फ़ाइन। तो यहाँ इस चटनी को बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कर्ड लिया है। इसे अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो चटनी जो हमने बनाकर तैयार करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आप चटनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालेंगे। चटनी यहाँ मैंने 1 चम्मच डाली थी स्टार्टिंग में पहले, तो चक्कर के आप देख लेंगे इसे कि इसका टेस्ट फ्लेवर आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। अब फिर अगर रिक्वायरमेंट लगे आपको तो आप वापस से जो है चटनी ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी और जो कलरिंग है वो एकदम से परफेक्ट है। ये देखिए जो कलर है वो कितना प्यारा आया है निकल कर के चटनी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये तीखी और चटनी जो है ना
मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे भी मैं बना लेती हूँ विदाउट स्नैक भी इसे। और रेसिपीज़ के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, नॉर्मल खाने के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। पर पनीर टिक्के के साथ तो ये स्पेशली ही बनाई जाती है। तो आप कभी भी घर पे ट्राई करें पनीर टिक्का, तो उसे इस तरीके से ज़रूर से बना के देखें। तो यह हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब आगे का प्रोसेस हम कैरी ऑन करते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने वुड स्टिक्स, जो सबके घर में ही अवेलेबल होती हैं, छोटी या बड़ी। तो मैं तो ये कहूँगी कि बड़ी स्टिक लें और इन्हें अच्छे से पानी में आधा घंटे के लिए डुबो दें। इससे क्या होगा, आपकी स्टिक जो है वो जलेगी भी नहीं। और इस तरीके से आप इसके अंदर जो है एक पनीर का टुकड़ा डालेंगे, एक शिमला मिर्च का टुकड़ा डालेंगे, और फिर वापस से एक पनीर का टुकड़ा अंदर जो है इसमें डालेंगे इस स्टिक के अंदर, और वापस से फिर एक प्याज का टुकड़ा डालेंगे। और अगर आपकी चॉइस है, इसमें आप टमाटर ऐड कर रहे हैं, तो बीच बीच में एक एक पीस जो है वो आप टमाटर का भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारा जो है परफेक्ट एक पनीर टिक्का जो है वो बनने जा रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। लग रहा है ना ब्यूटीफुल, बिल्कुल। और ये काम करना बहुत ही इजी गोइंग है। हाँ, यहाँ पर अगर आपने ये गलती कर दी कि पनीर के क्यूब्स बहुत छोटे काट दिए, या फिर वेजेस आपने बहुत छोटी रखी, तो फिर उनका जो है गिरना संभव हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि बीच में से टूट जाए पनीर, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है पनीर। हालांकि मैंने आपको यही रेफ़र किया है कि आप जब कभी भी पनीर टिक्के की रेसिपी बनाएं तो पैकेट वाला ही पनीर लेके आएँ, क्योंकि मिलाई पनीर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो देखिए, आपसे बात करते करते मैंने एक स्टिक फिल कर ली है। मैं एक स्टिक आपको और दिखा देती हूँ फिल करना। आप देख रहे हैं कितने इजीली जो है मैं इस काम को कर पा रही हूँ। तो मेरी जो स्टिक है ना, वो लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इससे क्या होता है, एक तो हाथ नहीं जलता, और दूसरा क्या है, आप पूरी मत फिल कीजिए इस स्टिक को, हाफ़ फिल कीजिए। एक तो वज़न भी ज़्यादा नहीं होता है, और सेकने में हमें आसानी रहती है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने इस स्टिक को भी फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं, एक आपको पनीर का टुकड़ा लेना है, एक प्याज का टुकड़ा ले लीजिए, वापस से एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए। या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डबल डबल करके भी वेजेस लगा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पनीर का ही टुकड़ा लगाना है या वेजेस ही ऐड करनी है उसके बाद। बस ये है कि एक सेम सिमेट्री में आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन में। और बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डबल डबल करके भी वेजेस लगा सकते हैं स्टिक में। तो इस तरीके से आपको जो है अरेंज करनी है, स्टिक के अंदर लगा कर के ये पनीर को इसी तरीके से अरेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो गई है। जितना मटेरियल मैंने आपको बताया है, यानी 400 ग्राम के अंदर यहाँ पे आपकी 7 स्टिक्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी। तो मेरा जो तवा है जिस पे मैं बनाऊँगी, तो उसमें 5 स्टिक्स एक बार में आ गई थी, तो मेरे लिए बड़ा ईजी गोइंग रहा ये काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है, और इस पर पहले मैंने नीचे बटर लगाया है थोड़ा सा। तो अच्छे से बटर लगा लीजिए, और उसके बाद एक एक करके आप अपनी स्टिक्स को इस तवे के ऊपर रखते जाइए। ध्यान रखिए, हाई हीट में नहीं बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम है ये। तो छोटे चूल्हे का अगर इस्तेमाल करते हैं तो, या फिर मीडियम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिए चारों तरफ इक्वल वे में हीट जाए। नहीं तो थोड़ा सा तवे को आप थोड़ा लेफ़्ट राइट करते रहिएगा, ताकि एक इकसार होकर के हमारे सारे जो पनीर के पीसेस हैं, जो हमारी वेजेस हैं, वो सिक जाएं। तो ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं यहाँ पर। मैंने क्योंकि कुक करते वक्त बटर डाला था, तो सर्विंग करते वक्त मुझे बटर की कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं। लेकिन अगर आपको सर्विंग करते वक्त बटर चाहिए, तो आप तब भी बटर ऊपर से डाल सकते हैं। तो मैंने कुक करते वक्त ही बटर अच्छे से डाल दिया था। तो इससे क्या होगा, जो बटर में कुक होता है ना ये, तो इसकी जो स्मेल है, जो इसका जो ऑल ओवर जो अरोमा है, वो निकल के बाहर आता है। विश्वास मानिए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इतने अच्छे से कुक हो रहे हैं ये लो फ्लेम पे। तो यहाँ पूरी जो कुकिंग प्रोसेस है हार्डली 5 to 6 मिनट लेती है, हार्डली जिसे बोलते हैं। तो लो फ्लेम पे आप देखेंगे बहुत इजीली जो है हमारा ये जो पनीर टिक्का है बहुत इजीली कुक हो जाता है। कौन कहता है कि हमें ओटीजी या ओवन की ज़रूरत होती है इस पनीर टिक्के को बनाने के लिए। आप मेरे तरीके से, मेरे बताए तरीके से एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा घर में पनीर टिक्का, तो फिर आप रेस्टोरेंट का पनीर टिक्का भी भूल जाएंगे। हाँ, अगर किसी को बनाकर आपने खिला दिया तो वो आपको ये ज़रूर बोलेगा कि आपने रेस्टोरेंट से मंगाया है। इस बात की मेरी गारंटी है। और फेस्टिव टाइम आ रहा है, तो ऐसे में जो है जब मेहमान आते हैं ना, तो कोई ना कोई हम बढ़िया सा स्टार्टर या स्नैक बनाना ही चाहते हैं घर में। तो क्यों ना बनाएं, अपनों के लिए भी बनाएं और मेहमानों के लिए भी बना के खिलाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कितनी प्यारी परफेक्ट कलरिंग आ रही है। पनीर टिक्के की एक खासियत होती है, बाहर से क्रिस्प होता है, लेकिन याद रखिए कि अंदर से बिल्कुल चुई नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो पनीर टिक्के का में जो पनीर का साइज़ लिया है,
इसीलिए बड़ा लिया है। आप बाहर से देखेंगे ये क्रिस्प रहेगा, अंदर से चुई बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। लग रही है ना टेम्पटिंग रेसिपी, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं जो है एकदम से अच्छे से सीख गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम इसे उतार लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक एक स्टिक को हम लेंगे और इसमें तंदूरी इफ़ेक्ट देने के लिए जो है इस तरीके से हम सेक लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, कुछ ही सेकंड जिसे कहते हैं, एक एक स्टिक को आपको हल्का सा करना है। यहाँ आप देख रहे हैं पनीर का कोई टुकड़ा नीचे नहीं गिर रहा, कोई मसाला नहीं गिर रहा, कुछ भी नहीं होने का। बस आपको चारों तरफ से जो है अच्छे से गैस पे इसको भून लेना है। इसके बाद जो इसका टेस्ट और जो फ्लेवर आता है ना, उसके क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार रहता है। आप देख रहे हैं मेरी स्टिक जो है थोड़ी बड़ी है, साइज़ में लंबी है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ही ईजी रहा ये कुक करना। इसमें आपके कोई हाथ भी नहीं जलते हैं, आप इजीली कर लेते हैं इस काम को। तो लंबी स्टिक का ही यूज़ कीजिए। अभी मैंने इसे पैन में ही रख दिया है। याद रखिए यहाँ पे मैंने कोई हीट ऑन नहीं कर रखी है, बल्कि दूसरी तरफ गैस ऑन करके मैंने कोयले का जो टुकड़ा है उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, ताकि मैं एक स्मोकी फ्लेवर दे सकूँ इस रेसिपी के अंदर। तो इसी बर्तन के अंदर जो है मैंने इसे सेक के रख लिया था और फ़िलहाल तो मैं एक छोटी सी कटोरी यहाँ पर रख रही हूँ और इसके अंदर मैं ये जो कोयले का पीस जो मैंने गरम किया है ना, इसमें धुआंधार स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको सेंटर में रख लीजिए। जब आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाए सर्विंग के लिए, तो इसमें बस ये धुआंधार जो है हम फ्लेवर देने वाले हैं। तो यहाँ पे बस एक लिड लगा दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड भर के लिए, जो इसके अंदर जो कोयले का जो धुआं है, जो स्मोकी फ्लेवर है, वो आ जाएगा। और जब आप इसे खाएंगे ना, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि रेस्टोरेंट का नहीं है, लगेगा ही नहीं कि घर में बनाया है। तो कुछ सेकंड के बाद जो है देखिए इसका जो धुआं है वो पूरा अच्छे से आ गया है। तो यहाँ मैं कटोरी को मैंने हटा दिया है। तो आप हाथ मत जला लीजिएगा, यहाँ पे नाइफ़ की मदद से जो है आप गरम गरम, याद रखिए आगे की तरफ से, नाइफ़ के शार्प हिस्से की तरफ से मैं नहीं निकाल रही हूँ इसे स्टिक से, सिर्फ आगे के जो नाइफ़ का हिस्सा होता है जो कि इतना शार्प नहीं होता, वहाँ से निकाल ली। और आप देख रहे हैं कितना इजीली ये जो सारा का सारा पनीर था, वेजेस बाहर आ गई और आप इजीली इसे सर्व कर सकते हैं प्याज के लच्छे के साथ। और जो मैंने आपको इतनी तीखी चटपटी इतनी टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, तो आप जब कभी भी पनीर की टिक्का बनाए ना, तो इस हरी चटनी को ज़रूर से ट्राई करना। अभी आप देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्प है और गर्म बहुत है। ये अभी मेरे से छुआ भी नहीं जा रहा है। तो मैं अभी जो है आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। विश्वास मानिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि क्या बताऊँ। देखिए हमारी जो चटनी है उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, कोट कर रही है हमारे स्नैक को। बहुत ही यम्मी बना है, लाजवाब बना है। उम्मीद करती हूँ आज की जो पनीर टिक्के की रेसिपी है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप सो। आप लोग इस फेस्टिव टाइम पर, जबकि हम बाहर जाते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं इन सब रेसिपीज़ पे, तो घर पे उसमें से एक ये जो रेसिपी आज मैंने बताई है ज़रूर से बनाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक प्यारी सी टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।